बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। सबसे पहले हमने किया था स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद फैक्टराइजेशन और तीसरे नंबर पे हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके 6 पार्ट हैं, बारी बारी हम सारे के सारे पार्ट करेंगे। इसका अगर अच्छे से तरीका मेथड को समझ लेंगे तो आपको कोई भी सवाल आ जाए, क्योंकि इसमें 25% का कंसेप्चुअल आना है। कंसेप्चुअल में क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज करते हैं, बाकी सवाल का मेथड हो। आपने मेथड को अच्छे से समझना। अगर मेथड समझ आ गया तो बच्चे कोई भी सवाल आ जाए तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। पहला पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपने अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाले को लेफ्ट साइड पे रखना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाना है। सबसे पहला स्टेप ये है, 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू -2। अब दूसरे नंबर पे जो सेकंड स्टेप है उसमें ये करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर तो 1 नहीं है तो हमने बना लेना है, अगर 1 है तो बस ठीक है, फिर अगला स्टेप पे चलेंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है बच्चों वो है 2। अब हमने यहाँ पर 1 बनाना है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशंस बाय 2। यानी इस इक्वेशन को, मसावात को 2 से तकसीम कर दें तो आ जाएगा 2x² बाय 2 प्लस 5x बाय 2 इज इक्वल टू -2/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल बचे। हमारे पास यहाँ से बचेगा x² प्लस 5x बाय 2 इज इक्वल टू -। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपने ये करना है, जो x² के साथ कोफिशिएंट है, अब इसको 2-3 तरह से बोला जा सकता है। x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका हमने क्या करना है, 5/2 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तो इस तरह के दिमाग, या उसको ये कर दें कि इसका x² के साथ जो भी x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसका हमने हाफ ले लेना है। हाफ का मतलब ये है कि 5/2 को डिवाइड कर देना, 2 को डिवाइड कर दो, वो हाफ हो जाएगा। दोनों का मतलब सेम ही है, एक ही चीज है। ठीक है, अब हमने इस तरह से कहना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो ये देखें इसमें कोई आपस में सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर देनी है, अगर तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, 5 2 2 4। अब ये 5/4 को हम दोनों तरफ इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, स्क्वायर को। x² प्लस 5x/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब स्क्वायर ऐड करने से हुआ क्या कि ये जो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, यहाँ पर ये x है और ये a स्क्वायर। अब यहाँ पे मुकम्मल मुरब्बा किसका बना है, फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ये देखें, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपको याद है। अब यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ से देखें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी जो दोनों स्क्वायर हैं वो वाली वैल्यूज हमने ले लेनी है और उनका स्क्वायर डाल देना है, दरमियान में प्लस। एक बात दूसरा ये कि जो दो प्रोडक्ट होंगे उन दोनों का हमने क्या कर देना, प्लस करके इसका स्क्वायर ले लेना। दो तरह से इसको, दो इससे ज्यादा दफा भी बच्चे आपको हो सकता है कि इसका तरीका हो, लेकिन मुझे दो मेथड पता था, मैंने वो आपको दोनों बता दी। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है 5/4, x का स्क्वायर एज इट इज प्लस, यहाँ प्लस है, ये 5/4 और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सोल्व कर लेना, -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5/4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना बच्चों, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इधर 1 है, 16 को 1 पे डिवाइड किया 16 तो -16 प्लस 25 भी आ जाएगा, क्योंकि 16 को 16 पर डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। और यहाँ से -16 प्लस 25 में से हम 16 को निकाल देंगे तो हमारे पास 9 बच जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आपको जबानी भी याद होनी चाहिए, 9। और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब जो तीसरा स्टेप था, चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। x प्लस 5/4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और यहाँ से बच्चे प्लस माइनस 9/16 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5/4 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 3/4।
अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आ गया बच्चों? ये प्लस माइनस इसलिए आया है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास देखिए 9 है। अब ये स्क्वायर जब लेंगे ना हम, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। अब ये नहीं पता कि अब -3 का स्क्वायर लें और 3 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 ही आएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में माइनस का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, इसलिए इसके साथ हम लगाते हैं प्लस और माइनस। प्लस का भी हो सकता है और ये माइनस का भी। अब यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3/4, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4। अब ये 5/4 राइट साइड पे चला जाएंगे, x बराबर है 3/4 -5/4 और यहाँ से 4 बच्चे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 - 5 और ये आ जाएगा -2/4। और इसी तरह से यहाँ से x बराबर है -3/4 -5/4, 4 एलसीएम आ जाएगा -3 -5 और ये आ जाएगा -8/4। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, यानी -1/2 और -2 इसका हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट बेटे आ जाएगा हमारे पास -1/2 और -2। ठीक है, ये पहला सवाल हमारा हल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट बच्चों हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। अब इसमें देखो पहला स्टेप तो हुआ है। पहले स्टेप में हमने क्या करना था, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लाना था, वो कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे पहले ही है। अब दूसरे में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी इसके अंदर है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने 2 पर डिवाइड कर देना या उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसके कोफिशिएंट एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड इधर कर देंगे, 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड दोनों तरफ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x प्लस 1/2 यानी जो स्क्वायर है उनके दरमियान में हमारे पास x आ जाएगा प्लस 1/2। ये प्लस का कहाँ से पता लगेगा, अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा। और इसका यह आ जाएगा स्क्वायर 42 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ से बेटे हम इनका एलसीएम ले लेंगे 42 और 4 का, 4 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे और 4 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय 42 168, 168 प्लस 4 4 द 1 और ये 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, 168 प्लस 1 169/4 और ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर। चौथे स्टेप में हमने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, x प्लस 1/2 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 169/4 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/2 बराबर है 169, 169 का 13/2 प्लस माइनस। ठीक है, लेंगे 169 का 13 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, आगे काम आसान हो गया, प्लस और माइनस ही सिर्फ हमने करना है। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2 और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/2। x इज इक्वल टू 13/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, 13 - 1 तो ये आ जाएगा बेटे 12/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू -13/2 माइनस 1/2, 2 बेटे इसका एल्शियम लेंगे, जब नीचे सेम है तो ऊपर भी एज इट इज ही आ जाएंगे, ये आ जाएगा -14/2 और 7 आ जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 7 और यहाँ से x इज इक्वल टू 6। बेटे यहाँ पे माइनस है तो -7 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट भी हमारे पास, सोल्यूशन सेट या हल सेट -7 और 6 इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट बच्चों उसी तरह से है। सबसे पहला काम हमने, पहला स्टेप पहले तरतीब बार आपने याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, कांस्टेंट राइट साइड पे, इसमें पहले कांस्टेंट राइट साइड पे है। आप दूसरे स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है 12 ये 1 होना चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे इसके साथ, डिवाइड बाय 12। ठीक है,
ये आ जाएगा 12x² प्लस 7/12x और इज इक्वल टू 12/12, 12/12। यहाँ से 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। x² प्लस 7/12x इज इक्वल टू 1। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, x के साथ जो है 7/12 इसको 1/2 से ज़रब कर दो। अब कटिंग हो रहा है कर देना, नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज रहने देना। 7 1 7, 12 को 2 से करेंगे 24, 7/24 का स्केयर ऐड कर देंगे। एक्स स्केयर जमा 7/12 एक्स जमा 7/24 का स्केयर इधर ऐड करेंगे और 1 जमा 7/24 का स्केयर इधर, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। यहाँ से बेटे ये स्केयर बन जाए कंप्लीट x प्लस 7/24, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 7 का स्केयर 49 और 24 का स्केयर निकाल लेंगे, ठीक है। 24 का स्केयर हमारे पास 576 आ जाएगा, 576। अब 576 का एलसीएम ले लेंगे, 576 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 1 है तो 570 डिवाइड करेंगे, यही आ जाएगा ऊपर 576 प्लस 49 और इसके अंदर 49 ऐड कर देंगे बेटे। 576 प्लस 49 625, 625, 625/576। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये 7/24 पे लिख लेते हैं, x जमा 7/24 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बराबर है प्लस माइनस 625/576 का स्क्वायर रूट। अब 625 का स्क्वायर रूट लेने, 625 आंसर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 25 आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 25 और 576 किसका है, हमने अभी किसका लिया था, 24 का लिया था, ठीक है, 25/24। अब एक बार प्लस और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये x जमा 7/24। अब एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें, काम आसान हो गया। x जमा 7/24 बराबर है 25/24, ठीक है, और x जमा 7/24 बराबर है -25/24। इसको राइट साइड पे ले आए, x बराबर है 25/24 माइनस 7/24। 24 बच्चों एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 7, 25 में से 7 को माइनस कर दो, 18 रह जाएगा हमारे पास, 18/24। अब इसको कटिंग कर दें, 2 पर कटिंग करेंगे 9 आ जाएगा, 2 पर करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, ये 9 चल यहाँ से गलत होगा, 2 पर कटिंग करेंगे 9 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 3 पे कर दें 3 आ जाएगा और फिर 3 पर करेंगे तो ये 4, यानी 3/4। और इसको डायरेक्ट जो है हम 6 पर भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए किया है, बाद बच्चों को समझ नहीं आती कि कैसे हो गया। यहाँ से बेटे आ जाएगा x इज इक्वल टू -25/24 और -7/24 और 24 इसका एलसीएम लेंगे, -25 -7, 25 के अंदर 7 जमा कर देंगे तो ये -32/24, ठीक है। अब इसको कटिंग कर दे, 2 पर कटिंग कर दे, पहले कटिंग कर दें इसको बच्चों, 2 पर कटिंग करेंगे आ जाएगा 16/12, फिर 2 पर करेंगे 8/6, इसको 2 पे कटिंग करने 4/3 यानी x आ जाएगा -4/3, ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा 3/4 और एक 4/3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4/3 और 3/4, यही बेटे हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, मेन क्या चीज़ है, प्रैक्टिस होनी चाहिए और इसके आपने 4 स्टेप याद कर लेनी, स्टेप याद कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 बच्चों है, कंप्लीटिंग स्केयर से करना है। लेकिन अब ये देखें ना, ये अब इसको कैसे कंप्लीटिंग से करें, सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे पहला सवाल किया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी इसको कहते हैं चिल्ले पाई ज़रब, हमने इसको कर देना है। x+3 को x-3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 2x-7 को मल्टीप्लाई कर दें 2x-1 के साथ। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, बिल्कुल आसान है, x को x से करें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x को 3 से करेंगे -3x, x3 को x से करेंगे +3x और -9,
यहाँ 2x को 2x से करें 2 टू द 4x स्क्वायर बेटे आ जाएगा। 2x को 1 से करेंगे -2x माइनस प्लस -7 टू द 14x माइनस माइनस प्लस और ये 7। अब यहाँ से सॉल्व एक्स स्क्वायर ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएंगे -9 ये बेटे 4x स्क्वायर यहाँ से -14 और 2 16x और ये जमा 7। अब इनको उठा के इस साइड पे ले आएंगे, इसको उठाकर इस साइड पे ले जाएंगे, एक ही बात है। सबको उठा के हम क्या लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर ठीक है प्लस 16x स्क्वायर 16x -9 -7 इज इक्वल टू 0। इन तीनों को उठा कर दे लें, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया ठीक है, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब यहाँ से बेटे -3x स्क्वायर प्लस 16x और ये -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 9 और 7 जमा करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हम करते हैं बेटे इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर -16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें पहला रूल अप्लाई करना है। पहला रूल क्या था, कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाना है। 3x स्क्वायर -16x इज इक्वल टू -16 ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट हो उसको खत्म करना है, यानी 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम 3x स्क्वायर -6 3x 3 है तो डिवाइड कर देंगे 3 से, डिवाइड बाय 3 यानी पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। मैंने सिर्फ डिवाइड लिख दिया, इससे ये नहीं करना सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर को कर देना है बच्चों, सबको हमने क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर -16/3x बराबर है -16/3। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका मिड पॉइंट मिड निकाल लेना है, यानी 2 पर उसको डिवाइड कर देना है या उसको 1/2 के साथ जरब कर देना है। डिवाइड का लफ्ज लेंगे तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन का बोलेंगे तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। है 16/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखिए सिंप्लीफाई ये हो सकता है, 2 2 8 8/3 हमारे पास यहाँ से बच गया। तो एक्स स्क्वायर -16/3x प्लस 8/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और -16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड, दोनों तरफ 8/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा x -8/3। देखिए बेटे हर पहले वालों में यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगाया था, अब ये माइनस आ गया तो यहाँ माइनस, जो दो स्क्वायर हैं उन दोनों को लिख के दरमियान में माइनस उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 जमा 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसका हमने एलसीएम ले लेना है, 3 और 9 का एलसीएम 9 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48 आ जाएगा ठीक है। 48 -48 प्लस 64 ही आ जाएगा, जो 991 आ जाएगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और यहाँ से बेटे आ जाएगा 64 में से 48 माइनस कर लो, 64 - 48 16 हमारे पास 16/9 और ये आ जाएगा x -8/3 का स्केल। अब देखिए क्या करेंगे, आप आपको याद आ गया होगा चौथा स्टेप पे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूल ऑन बोथ साइड्स। x -8/3 का स्क्वायर और ये इसका बेटे स्क्वायर रूट ले लेना हमने। इसी तरह से हमने 16/9 का स्क्वायर रूट साथ प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास बेटे बचा x -8/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। अब एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, एक बार प्लस और माइनस हो गया बेटे। अब x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3, 3 एल्शियम लेंगे 4 प्लस 8 नीचे सेम है तो एल्शियम 3 वही आ जाएगा, ऊपर भी एज इट इज आ जाएगा। 4 और 8 12/3 3 और ये 4, तो x की वैल्यू हमारे पास बेटे 4 1 आ गई है। उसी x बराबर है -4/3 प्लस 8/3, 3 एल्शियम ले लेंगे -4 प्लस 8, यहाँ से 4/3x, यही इसका आंसर आ जाएगा। और सोल्यूशन सेट हमारे पास हेल्थ सेट और सोल्यूशन सेट 4/3 और 4, ये इसका आंसर आ गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसमें भी सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले इस हिस्से को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम यही आ जाएगा 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स ही कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6/35। 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को x से करेंगे माइनस एक्स, x को 3 से करेंगे प्लस 3x, प्लस एक्स को माइनस एक्स करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 और माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। अभी 3x में से एक x निकाल देंगे, 2x जमा का और माइनस एक्स की 2 बराबर है 6/35। बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस चिल्ले पर जरा दे देनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35 को मल्टीप्लाई कर दें 2 माइनस 2x से और 6 को कर दें 3 प्लस 2x माइनस एक्स के। 35 को 2 से करेंगे बच्चों 70 माइनस 70x बराबर है 6×3 = 18 जमा 6×2 = 12x माइनस 6x की 2। अब इन राइट साइड वाले को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए सबको, ये आ जाएगा 6x की 2, यहाँ से बेटे माइनस 12x और ये माइनस 70x। ठीक है, ये आ जाएगा जमा 70 और ये माइनस 18, ये जमा का था इधर आके माइनस हो जाएगा, जमा का जमा रहेगा। यहाँ से बेटे 6x की 2, 70 में 12 जमा करेंगे माइनस 82x हो जाएगा और 70 में से 18 को हम माइनस कर देंगे तो 52 बचेगा। कैलकुलेटर कर लेते हैं, 70 माइनस 18 52 प्लस 52। अब ये बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है अभी। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पहला मेथड क्या है, कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। कांस्टेंट ये 52 है, इसको उठाकर राइट साइड पे ले जाएं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास प्लस 52 था, ये पहला स्टेप हम अप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, माइनस 52 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। 6 के डिवाइड करने क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरा हमारा स्टेप था। 6 से डिवाइड किएंगे, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप ये था कि 41/3 एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 41/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 41/6 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41/3 एक्स प्लस 41/6 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर को ऐड कर देंगे, माइनस 26/3 प्लस 41/6 का स्क्वायर। यहाँ से बेटे इसका ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। x माइनस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 26/3 प्लस 41 का स्क्वायर निकालें, 41 मल्टीप्लाई बाय 41, 41 का स्क्वायर बेटे आ जाएगा 1681, 1681 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बेटे ये 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। 36 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 3 ये 12 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस 312 जमा 1681। ठीक है, इनको 1681 में से 312 माइनस कर दो, 1681 माइनस 312 ये आ जाएगा 1369। ठीक है, यानी 1369 हमारे पास ये आ गया। और x माइनस 41/6 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, चौथा स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। x माइनस 41/6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1369/36 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 41/6 बराबर है 1369 का बच्चों जजर निकालने हैं, 1369 37 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 37/36 का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 36 और 36 नहीं लिखा, अक्सर गलती कर देते हैं 37/36। अब एक बार प्लस कर दें, x माइनस 41/6 बराबर है 37/6
और x माइनस 41/6 इज इक्वल टू माइनस 37/6। अब इसको बच्चे सोल्व कर दें तो x बराबर है 37/6 प्लस 41/6। 6 बेटे एलसीएम आ जाएगा 37 प्लस 41, ठीक है। 37 प्लस 41, 37 प्लस 41 78/6। 78/6, 78 को डिवाइड कर दें 6 पर, 13 हमारे पास का आंसर आ गया, ठीक है। 13 यानी x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब दूसरी निकाल लेते हैं। x बराबर है माइनस 37/6 प्लस 41/6। यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा माइनस 37 प्लस 41। 41 में से 37 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4/6, ये आ जाएगा 2/3। x बेटे आ जाएगा 2/3 और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा, सोल्यूशन सेट है 13 और 2/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों लास्ट पार्ट है, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये भी, इसमें बस सिर्फ आपने ये सवाल हमने पहले भी किए हैं। कैसे किए कि हमने उसमें ये किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद इस पर आपने कंप्लीटिंग स्केयर कर लेना है। तरतीब वाइज करेंगे तो ये आसान हो जाएंगे, और तरतीब वाइज और एक प्रैक्टिस। मैथ बच्चों प्रैक्टिस से आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आपको नहीं आएगा, ठीक है। x प्लस 7 एलसीएम ले लेगा 1 आ जाएगा, x प्लस 7 का एज इट इज माइनस, ये सेम है तो ये -6 आ जाएगा। यहाँ से 3x माइनस 1 और 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x का x रहेगा 7 में से 6 गए जमा 1 और x जमा 7। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 को x प्लस 7 के साथ, और यहाँ से 4x प्लस 7 को कर देंगे x प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लीकेशन आपको करनी आ गई है, बिल्कुल आसान। 3x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3x के आ जाएगा, 3x को 7 से करें 21x, ठीक है। -1 को इन दोनों से करें -x आ जाएगा, और ये -7। 4x को x प्लस 1 से करेंगे 4x², 4x को 1 से करेंगे 4x, 7 1 दा 7x, और ये 7 1 दा 7। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, 3x², 21 में से 1 माइनस करेंगे 20x माइनस 7, 4x² ये 7 और 4 11x जमा 7। अब राइट साइड वाले को उठाकर सबको लेफ्ट साइड पर ले आए। 3x² ये प्लस है माइनस 4x², ठीक है, प्लस 20x ये वाला आ जाएगा, और ये माइनस 11x, माइनस 7x और ये -7 इज इक्वल टू 0। -7 और -7, यहाँ से बेटे -x² बचेगा, 20 में से 11 निकाल देंगे जमा 9x, और ये -14 बराबर है 0। 7 और 7 14 हो जाएंगे। अब माइनस खत्म करना है इधर इसके साथ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, x² माइनस 9x प्लस 14 बराबर 0। अब कोफिशिएंट 1 भी है, प्लस भी आ गया। अब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाएं। पहला स्टेप, x² माइनस 9x बराबर है -14। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, x के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा 9/2 ही आ जाएगा। तो x² माइनस 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर -14 प्लस 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बेटे आ जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, और -14, 9 का स्क्वायर 81, और ये 4। अब इसका बेटे एलसीएम ले लें, तकरीबन एलसीएम हर सवाल में हमें लेना पड़ा है। 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 14 56 आ जाएगा बेटे, 56 प्लस 81, और ये 81 माइनस 56 25, अच्छा 25/4 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, x माइनस 9/2 का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 25/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x माइनस 9/2 और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5/2, ठीक है। अब एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस, अच्छा एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस,
x इज इक्वल टू 5/2, ये माइनस है, प्लस 9/2, 2 एल्शियम ले लें। तो यहाँ से बेटे 5 प्लस 9, 5 और 9 आ जाएगा 14/2 और ये 7 आ जाएगा। x बराबर है हमारे पास 7। यहाँ से x बराबर है -5/2 प्लस 9/2। 2 बेटे एल्शियम ले लेंगे, -5 प्लस 9, 9 में से 5 गए, 4/2 और ये 2, यानी x बराबर है 2। सोल्यूशन सेट बेटे हमारे पास आएगा 2 व 7। यहाँ पर बच्चे हमारा आज का जो लेक्चर था वो खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। अगर वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।